नमस्कार। आइए सुनते हैं वचनामृत का अगला भाग प्रव्राजिका पुण्यव्रत प्राणा माता जी से। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत में केशव चंद्र सेन के साथ ठाकुर की जब भेंट हुई वही प्रसंग चल रहा है। आज 21 सितंबर को कमल कुटीर के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए केशव चंद्र सेन उन्हें ले गए हैं। इस समय श्री रामकृष्ण के समाधिस्थ होने पर ब्राह्म भक्तों के साथ उनका फोटो लिया गया। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधिस्थ थे, हृदय उन्हें पकड़कर खड़ा था। और फिर 29 अक्टूबर 1879 बुधवार को शरद पूर्णिमा के दिन के 1 बजे के समय केशव फिर भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का दर्शन करने गए थे। स्टीमर के साथ सजी सजाई एक बड़ी नौका, 6 अन्य नौकाएं और 2 छोटी नावें भी थी। करीब 80 भक्तगण थे। साथ में झंडा, फूल पत्ते, मृदंग, करताल, भेरी भी थे। हृदय अभ्यर्थना करके केशव को स्टीमर से उतार लाया। गाना गाते गाते गाने का मर्म इस प्रकार है। सूरधुनी के तट पर कौन हरि का नाम लेता है, संभवतः प्रेम देने वाले निताई आए हैं। ब्राह्म भक्तगण भी पंचवटी से कीर्तन करते करते उनके साथ आने लगे। सच्चिदानंद विग्रह रूपानंद घन, उनके बीच में थे श्री रामकृष्ण। बीच बीच में समाधि मग्न हो रहे थे। इस दिन संध्या के बाद गंगा जी के घाट पर पूर्ण चंद्र के प्रकाश में केशव ने उपासना की थी। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण कहने लगे, तुम सब बोलो ब्रह्म आत्मा भगवान, ब्रह्म माया जीव जगत, भागवत भक्त भगवान। केशव आदि ब्राह्म भक्तगण उस चंद्र किरण में भागीरथी के तट पर एक स्वर से श्री रामकृष्ण के साथ साथ उन सब मंत्रों का भक्ति के साथ उच्चारण करने लगे। श्री रामकृष्ण फिर जब बोले, बोलो गुरु कृष्ण वैष्णव, तो केशव ने आनंद से हंसते हंसते कहा, महाराज इस समय इतनी दूर नहीं। यदि हम गुरु कृष्ण वैष्णव कहें तो लोग हमें कट्टरपंथी कहेंगे। श्री रामकृष्ण भी हंसने लगे और बोले, अच्छा तुम लोग माने ब्राह्म समाज के लोग जहाँ तक कह सको उतना ही कहो। कुछ दिनों बाद 13 नवंबर 1879 ईस्वी सन को श्री काली पूजा के बाद राम, मनमोहन और गोपाल मित्र ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 1880 ईस्वी सन में एक दिन ग्रीष्म काल में राम और मनमोहन कमल कुटीर में केशव के साथ साक्षात्कार करने आए थे। उनकी यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि केशव बाबू की श्री रामकृष्ण के संबंध में क्या राय है। उन्होंने केशव बाबू से जब यह प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, दक्षिणेश्वर के परमहंस साधारण व्यक्ति नहीं है। इस समय पृथ्वी पर में इतना महान व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। वे इतने सुंदर, इतने असाधारण व्यक्ति है कि उन्हें बड़ी सावधानी के साथ रखना चाहिए। देखभाल न करने पर उनका शरीर अधिक टिक नहीं सकेगा। इस प्रकार की सुंदर मूल्यवान वस्तु को कांच की अलमारी में रखना चाहिए। 1881 ईस्वी सन के दिसंबर मास में श्री रामकृष्ण आमंत्रित होकर राजेंद्र मित्र के मकान पर गए थे। श्री केशव भी गए थे। यह मकान ठनठनिया के बेचू चटर्जी स्ट्रीट में है। राजेंद्र थे राम तथा मनमोहन के मौसा। राम, मनमोहन, ब्राह्म भक्त राजमोहन तथा राजेंद्र ने केशव को समाचार देकर निमंत्रित किया था। केशव को जिस समय समाचार दिया गया उस समय वे भाई अघोरनाथ के शोक में अशौच अवस्था में थे। प्रचारक भाई अघोर ने 8 दिसंबर बृहस्पतिवार को लखनऊ शहर में देह त्याग किया था। सभी ने अनुमान किया कि केशव न आ सकेंगे। समाचार पाकर केशव बोले, यह कैसे, परमहंस महाशय आएंगे
और मैं न चाहूँ? अवश्य जाऊँगा। अशौच में हूँ इसलिए मैं अलग स्थान पर बैठकर खाऊंगा। मनमोहन की माता परम भक्तिमती श्यामा सुंदरी देवी ने श्री रामकृष्ण को भोजन परोसा था। राम भोजन के समय पास खड़े थे। जिस दिन राजेंद्र के घर पर श्री रामकृष्ण ने शुभागमन किया, उस दिन तीसरे प्रहर सुरेंद्र ने उन्हें चीना बाजार में ले जाकर उनका फोटो उतरवाया था। श्री रामकृष्ण खड़े खड़े समाधि मग्न थे। उत्सव के दिन महेंद्र गोस्वामी ने भागवत की कथा की। जनवरी 1882 ईस्वी सन माघोत्सव के उपलक्ष्य में शिमूलिया ब्राह्मण समाज के उत्सव में ज्ञान चौधरी के मकान पर श्री रामकृष्ण और केशव आमंत्रित होकर उपस्थित थे। आंगन में कीर्तन हुआ। इसी स्थान में श्री रामकृष्ण ने पहले पहल नरेंद्र का गाना सुना और उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। 23 फरवरी 1882 ईस्वी सन बृहस्पतिवार को केशव ने दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण का फिर से दर्शन किया। उनके साथ थे अमेरिकन पादरी जोसेफ कुक तथा कुमारी पिगाट। ब्राह्म भक्तों के साथ केशव ने श्री रामकृष्ण को स्टीमर पर बैठाया। कुक साहब ने श्री रामकृष्ण की समाधि स्थिति देखी थी। इस घटना के 3 दिन के अंदर मास्टर ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का प्रथम दर्शन किया। 2 मास बाद अप्रैल माह में श्री रामकृष्ण कमल कुटीर में केशव को देखने आए। उसी का थोड़ा सा विवरण आगे दिया गया है। आज कमल कुटीर के उसी बैठक घर में श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हैं। 2 अप्रैल 1882 ईस्वी सन रविवार दिन के 5 बजे का समय केशव भीतर के कमरे में थे। उन्हें समाचार दिया गया। कमीज पहनकर और चद्दर ओढ़कर उन्होंने आकर प्रणाम किया। उनके भक्त मित्र कालीनाथ बसु रुग्ण हैं। वे उन्हें देखने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण आए हैं इसलिए केशव नहीं जा सके। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें बहुत काम रहता है, फिर अखबार में भी लिखना पड़ता है, वहाँ दक्षिणेश्वर जाने का अवसर नहीं रहता, इसलिए मैं ही तुम्हें देखने आ गया हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यह जानकर नारियल शक्कर की मन्नत मानी थी। माँ से कहा, माँ यदि केशव को कुछ हो जाए तो फिर कलकत्ता जाकर किसके साथ बात करूँगा। श्री प्रताप आदि भक्तगणों के साथ श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। पास ही मास्टर को बैठे देख वे केशव से कहते हैं, वे वहाँ पर माने दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं जाते हैं पूछो तो। इतना ये कहते हैं कि स्त्री बच्चों पर मन नहीं है। 1 माह से कुछ अधिक समय हुआ। मास्टर श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं। बाद में जाने में कुछ दिनों का विलंब हुआ, इसलिए श्री रामकृष्ण इस प्रकार कह रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, आने में देरी होने पर मुझे पत्र देना। ब्राह्म भक्तगण श्री समाध्यायी को दिखाकर श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, आप विद्वान हैं, वेद शास्त्रादि का आपने अच्छा अध्ययन किया है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, हाँ, इनकी आँखों में से इनका भीतरी भाग दिखाई दे रहा है, ठीक जैसे खिड़की के कांच में से घर के भीतर की चीज़ें दिखाई देती है। श्री त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं। गाना हो रहा है, इतने में ही संध्या का दिया जलाया गया। गाना सुनते सुनते श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े हो गए और माँ का नाम लेते लेते समाधि मग्न हो गए। कुछ स्वस्थ होकर स्वयं ही नृत्य करते करते गाना गाने लगे, जिसका आशय इस प्रकार है। मैं सुरापान नहीं करता, जय काली कहता हुआ सुधा का पान करता हूँ। वह सुधा मुझे इतना मतवाला बना देती है कि लोग मुझे नशाखोर कहते हैं। गुरुजी का दिया हुआ गुड़ लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला मिलाकर ज्ञान रूपी कलार उससे शराब बनाता है और मेरा मतवाला मन उसे मूल मंत्र रूपी बोतल में से पीता है। पीने के पहले तारा कहकर मैं उसे शुद्ध कर लेता हूँ। राम प्रसाद कहता है कि ऐसी शराब पीने पर धर्म अर्थात चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है।
श्री केशव को श्री रामकृष्ण स्नेहपूर्ण नेत्रों से देख रहे हैं, मानो अपने निजी है, और मानो भयभीत हो रहे हैं कि कहीं केशव किसी दूसरे के अर्थात संसार के न बन जाए। उनकी ओर ताकते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर गाना प्रारंभ किया, जिसका भावार्थ इस प्रकार का है। बात करने से भी डरती हूँ, न करने से भी डरती हूँ। हे राधे, मन में संदेह होता है कि कहीं तुम जैसे निधि को गवा न बैठो। हम तुम्हें वह मंत्र बतलाती है जिससे हम विपत्ति से पार हो गए और जो लोगों को भी विपत्ति से पार कर देता है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा, अर्थात सब कुछ छोड़ भगवान को पुकारो, वे ही सत्य है और सब अनित्य है। उन्हें प्राप्त किए बिना कुछ भी न होगा, यही महामंत्र है। फिर बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उनके लिए जलपान की तैयारी हो रही है। हाल के एक कोने में एक ब्राह्म भक्त पियानो बजा रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न वदन हो बालक की तरह पियानो के पास खड़े होकर देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अंतपुर में ले जाया गया। वहाँ वे जलपान करेंगे और महिलाएं उन्हें प्रणाम करेंगी। श्री रामकृष्ण का जलपान समाप्त हुआ। अब वे गाड़ी में बैठे। ब्राह्म भक्तगण सभी गाड़ी के पास खड़े हैं। कमल कुटीर से गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल पड़ी। आशा है वचनामृत का ये अंक आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।